हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के आज के वीडियो में आइए शुरू करते हैं 11 अक्टूबर के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में FIH स्टार्स अवार्ड में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया? आंसर हो जाएगा इसका गुरजीत कौर और हरमनप्रीत सिंह। तो फ्रेंड्स, गुरजीत कौर और हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड FIH स्टार अवार्ड 2021 के अंतर्गत। याद रखिएगा, इसके अलावा सविता पुनिया और प्रिया श्रीजेश ने सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड जीता है। वहीं पर शर्मिला देवी ने महिला वर्ग में, तो विवेक प्रसाद ने पुरुष वर्ग में राइजिंग स्टार का अवार्ड जीता है। सोड मारिन, नाम याद रखना, सोड मारिन ने महिला टीम के श्रेष्ठ कोच और ग्राहम रीड ने पुरुष टीम के श्रेष्ठ कोच का अवार्ड अपने नाम किया है। देखिए दोस्तों, 2020 में कोरोना महामारी की वजह से FIH के वार्षिक पुरस्कारों का आयोजन नहीं हो पाया था। तो इस साल जो वोटिंग की प्रक्रिया थी यह 23 अगस्त को शुरू हुई थी और यह 15 सितंबर तक चली थी। रिकॉर्ड 3 लाख लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और अंततः ये पुरस्कार जो है डिक्लेयर किए गए हैं। तो याद रखना, ये भारतीय हॉकी खिलाड़ी गुरजीत कौर ने सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड जीता है, जबकि पुरुष वर्ग में कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने बाजी मारी है। देखिए फ्रेंड्स, ये महीना चल रहा है अक्टूबर का और अक्टूबर में नोबेल पुरस्कारों को डिक्लेयर किया जाता है, जिनको दिसंबर के महीने में प्रदान किया जाता है। अब तक कुल मिला के 5 वर्गों में नोबेल पुरस्कार डिक्लेयर किए जा चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, नोबेल पुरस्कार कुल 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं। तो ये जो 5 कैटेगरीज में दिए गए हैं, इनको एक बार देख लीजिए। अगर आप हमसे लगातार करंट अफेयर में जुड़े रहते हैं, करंट अफेयर का वीडियो अगर आप देख रहे हैं, तब आप जानते होंगे कि ये सभी पॉइंट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो मेडिसिन या फिजियोलॉजी में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया डेविड जूलियस और आर्डेम पटापाउटियन को। केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार 2021 बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन को दिया गया। दिया नहीं गया है, मतलब इनको जो है डिक्लेयर किया गया है कि इनको दिया जाएगा। फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 दिए जाएंगे सुकुरो मनाबे, क्लास हैसलमैन और जॉर्जियो परिसी को। जबकि 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखो, साहित्य और शांति का जो नोबेल पुरस्कार होता है, ये अक्सर एग्जाम में आता है, तो दोनों आपको रट लेना चाहिए। तो 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया उपन्यासकार अब्दुल राज़क गुरनाह और शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 के अंतर्गत दिया गया मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को। अभी अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है ये डिक्लेयर नहीं हुआ है। जैसे डिक्लेयर होगा हम आपको सूचित कर देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, अब आपकी परीक्षाएं स्टार्ट होने जा रही हैं। करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही निर्णायक साबित होगा। तो करंट अफेयर का नोट्स आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर नोट्स आप किसी कारण से कंप्लीट नहीं बना पाए हैं, तब आप हमारी PDF का इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये PDF आपके लिए बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से लिखी गई है। आप सभी बिंदुओं को चाहें तो क्रमवार पढ़ सकते हैं, बिंदु वाइज, मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट, या फिर अगर आप चाहें तो उसकी पूरी व्याख्या भी आपको अवेलेबल करवा दी गई है। और अब पिछले 6 महीने का जो करंट अफेयर है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए सितंबर से लेकर अप्रैल तक, यानी कि अप्रैल 2021 से सितंबर 2021 तक का पूरा कवरेज देते हुए 6 महीने की एक PDF आपके लिए प्रोवाइड करवा दी गई है। इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न यहाँ पर ये होगा कि हाल ही में किस बैंक ने अटल पेंशन योजना के तहत 2 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर याद दिला दें कि अभी हाल ही में केनरा बैंक द्वारा प्रायोजित कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि PFRDA से अटल पेंशन योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए 2 राष्ट्रीय पुरस्कार, पहले का नाम है APY बिग बिलीवर्स, दूसरा रहा लीडरशिप कैपिटल, ये अवार्ड प्राप्त किए हैं। KVGB के अध्यक्ष कौन है? ये है P गोपी कृष्णा, जिनको PFRDA के अध्यक्ष सुप्रतिम बंदोपाध्याय ने ये पुरस्कार प्रदान किए हैं। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी 12 सितंबर 2005 में और इसका मुख्यालय मिलेगा आपको धारवाड़ कर्नाटक में। जबकि कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष हैं यहाँ पर P गोपी कृष्णा, यानी कि पुट्टंगती गोपी कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। विश्व बेघर दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व बेघर दिवस मनाया जाता है। और दुनिया में जिनके पास घर नहीं है उनको इंगित करते हुए यह दिवस जो है यह महत्वपूर्ण होता है, जो कि प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और याद रखना कि इसे पहली बार 2010 में मनाया गया था।
10 अक्टूबर को कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस भी मनाए जाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, जिसकी थीम 2021 में है एक असमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, और एक दिवस और भी है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट द डेथ पेनाल्टी। तो दोनों आपको यहाँ पर फ्रेंड्स याद रखना है। अब क्योंकि बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेज की हो रही है, तो आइए हम आपका रिवीजन करवा देते हैं अक्टूबर के सभी महत्वपूर्ण दिवस के साथ साथ। तो 1 अक्टूबर को मनाया गया था वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय काफी दिवस, 2 दिवस मनाए गए 1 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को जैसा कि आप जानते हैं गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती मनाई गई। 4 अक्टूबर क्या मनाया गया था, विश्व पशु दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पशु दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस। 5 अक्टूबर के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो 5 अक्टूबर को मनाया गया था विश्व शिक्षक दिवस। और देखिए 7 अक्टूबर को क्या मनाया गया था, 7 अक्टूबर को मनाया गया फ्रेंड्स विश्व कपास दिवस, जिसकी थीम रही कॉटन फॉर गुड। और 8 अक्टूबर को क्या मनाया गया था, विश्व अंडा दिवस और भारतीय वायुसेना दिवस। जबकि अगर बात करें 10 अक्टूबर की, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर विश्व भेगर दिवस, इसके अलावा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे और वर्ल्ड डे अगेंस्ट द डेथ पेनाल्टी अब तक सेलिब्रेट किए जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा किसे वयोश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, वी.एस. नटराजन को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन डी होगा। और आपको बता दें कि एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हर साल 1 अक्टूबर को विश्व बुजुर्ग दिवस, जैसा कि मैंने आपको भी रिवाइज करवाया, तो इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय उन लोगों को यह पुरस्कार प्रदान करता है जिन्होंने उल्लेखनीय रूप से बुजुर्ग बिरादरी की सेवा की है। इस वर्ष 13 व्यक्तियों को और निजी संगठनों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो वयोश्रेष्ठ सम्मान दिया गया वी.एस. नटराजन को। और इनका एक फाउंडेशन भी है, डॉक्टर वी.एस. नटराजन जरा चिकित्सा फाउंडेशन, जो कि कहाँ पर स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, चलते हैं अगले पॉइंट पर। हाल ही में किसे आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है ये। आंसर हो जाएगा इसका जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी कौन है, ये DRDO के अध्यक्ष हैं, ये तो आपको याद ही होगा। और अगर यहाँ पर बात करें हम आनंद कुमार के बारे में, तो आनंद कुमार को 2021 में 2 महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए। पहला था साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021, और दूसरा कौन सा था, स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021। शकुंतला थिलस्टेड, ये नाम भी आपको याद रखना होगा, विश्व खाद्य पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था 2021 के अंतर्गत। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 ये दिया गया 2021 में किसको, जी सतीश रेड्डी को। तो रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो भारत में एस्ट्रोनॉटिक्स को बढ़ावा देने में उनके उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए प्रदान किया गया है। पुरस्कार समारोह 9 अक्टूबर 2021 को UR राव सैटेलाइट केंद्र बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। इसमें इसरो, DRDO और अन्य शैक्षणिक संस्थानों से प्रतिभागियों ने वर्चुअल माध्यम से पार्टिसिपेट किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा कि यूरो कप 2024 फुटबॉल चैंपियनशिप के लोगो का अनावरण किस देश में किया गया, उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन ए यानी कि जर्मनी, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है जर्मनी में होंगे 2024 के यूरो कप फुटबॉल चैंपियनशिप, और इसका जो लोगो है ये जारी कर दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जर्मनी ने 2024 में होने वाली यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप का प्रतीक चिन्ह बर्लिन के ओलंपिया स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में जारी कर दिया है, और यह प्रतीक चिन्ह हेनरी डेलाउने कप की रूपरेखा है, हेनरी डेलाउने कप। तो इसके बाहर ओलंपिया स्टेडियम की छत को अंडाकार रूप में दिखाया गया है। इसमें यूरोपीय फुटबॉल संघ UEFA में 55 सदस्य देशों के ध्वज के रंगों को दिखाया गया है, और ट्रॉफी के चारों तरफ 24 फलक हैं जो उन 24 टीमों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो जर्मनी में होने वाले टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगी। तो देखिए, यूरो कप 1960 में स्टार्ट हुआ था, 2020 में इसके 60 साल पूरे हो गए थे, लेकिन कोरोना के कारण टूर्नामेंट को 2021 तक टालना पड़ा था। ऐसे में 60 साल पूरे होने पर जश्न और इससे जुड़ी परंपरा का सम्मान करने के लिए जो यूफा है, UEAF यानी UEFA ने 2021 में होने वाले चैंपियनशिप को भी यूरो 2020 का इनाम दिया था। और देखिए फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में आया कि यूरो कप 2020 का विजेता कौन है, तो याद रखिएगा इटली। इटली ने किसको हराया था, इटली ने इंग्लैंड को पराजित किया था। तो फिलहाल यूरो कप का विजेता कौन है, इटली है।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश के परमाणु कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया है? तो आंसर इसका आपको याद ही होगा, सही जवाब इसका ऑप्शन बी है, यानी कि पाकिस्तान। मूल रूप से ये रहने वाले कहाँ के थे? भारत के भोपाल से रहने वाले थे, लेकिन सपरिवार जब बंटवारा हुआ तब ये पाकिस्तान चले गए थे। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी होगा। पाकिस्तान के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का रविवार को 85 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। डॉक्टर खान को पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। अर्थशास्त्री गांधी, द रूट्स एंड द रिलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा। अब देखो, किताब का नाम बस इकोनॉमिस्ट गांधी ही याद रखना, क्योंकि बड़ी लंबी नाम यहाँ पर बन जाती है तो दिक्कत होती है। इसको लिखा गया है जयतीर्थ राव के द्वारा, ऑप्शन ए सही होगा, जयतीर्थ राव। अर्थशास्त्री गांधी किसने लिखी है? जयतीर्थ राव ने, ठीक है। और भारतीय उद्यमी और लेखक हैं जयतीर्थ राव, जिनके द्वारा यह किताब लिखी गई है। नाम है इसका अर्थशास्त्री गांधी, द रूट्स एंड द रिलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में वायलर राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, यानी कि वेन्यामिन को दिया गया है वायलर राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड 2021। तो सही जवाब इसका क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, यहाँ पर गलत प्रिंट है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, वेन्यामिन। और देखिए, लेखक वेन्यामिन को प्रतिष्ठित वायलर राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड के लिए चुना गया है। उनके मंथली रिले 20 कम्युनिस्ट वारसंगल ने के लिए उन्हें 1 लाख रुपए के नगद पुरस्कार सहित मूर्तिकार कनाई कुंजी रमन द्वारा तैयार की गई कांस्य प्रतिमा उन्हें प्रदान की जाएगी। तो पुरस्कार समारोह 27 अक्टूबर को होगा, वायलार की पुण्यतिथि पर शाम 5:30 बजे निशा गांधी सभागार में। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में 120 भाषाओं में गाना गाकर किसने गिनीज बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो आंसर हो जाएगा इसका सुचेता सतीश। ये कहाँ पर रहती हैं? ये भारतीय मूल की हैं और यूएई में रहती हैं। इन्होंने अभी हाल ही में लगातार 7 घंटे 20 मिनट तक लगभग गाना गाया था, और वाकई ये एक बहुत ही मतलब सराहनीय प्रयास है, इतने लंबे समय तक गाना। तो 15 साल की हैं सुचेता सतीश, जिन्होंने 120 भाषाओं में लगातार 7 घंटे 20 मिनट गाना गाकर गिनीज रिकॉर्ड कायम किया है। 19 अगस्त को भारतीय वाणिज्य दूतावास दुबई में आयोजित एक कार्यक्रम में उनकी ये प्रस्तुति थी, और दुबई में रहने वाली भारतीय मूल की सुचेता सतीश ने जनवरी 2020 में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड को भी जीता था। तो ये प्रश्न एक बार आ चुका है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। और देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किस रेलवे स्टेशन से बौद्ध सर्किट ट्रेन FAM टूर को हरी झंडी दिखाई है? तो आंसर हो जाएगा इसका सफदरजंग रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली से। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सफदरजंग रेलवे स्टेशन से बौद्ध सर्किट ट्रेन FAM टूर को हरी झंडी दिखाई है। और पर्यटन मंत्रालय ने IRCTC के सहयोग से केंद्र सरकार की देखो अपना देश पहल के हिस्से के रूप में बौद्ध सर्किट ट्रेन FAM टूर का आयोजन किया है। यह दौरा प्रमुख बौद्ध स्थलों की यात्रा और बोध गया और वाराणसी में सम्मेलनों को कवर करेगा। इस कार्यक्रम में टूर ऑपरेटरों, होटल व्यवसायियों, मीडिया और पर्यटन मंत्रालय, साथ ही साथ राज्य सरकारों के अधिकारियों सहित लगभग 125 प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना जताई जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट अफेयर, और अब ये रहा आज का प्रश्न। ये बताओ कि जून 2021 में इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2021 का जो आयोजन हुआ था, इसका आयोजन यानी कि इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट 2021 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया था? ये हैं आपके विकल्प। और देखिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तब आप इसे प्लीज़ लाइक और कम से कम एक एजुकेशनल ग्रुप में इसे शेयर आप जरूर कर दिया करें, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो प्लीज़ सपोर्ट अस। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द स्टडी विद ज्ञान प्रकाश।